हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी बाकी स्टोरीज़ नहीं सुनी हैं तो आप सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये मैंने भी कहीं सुनी थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस स्टोरी में ऐसा होता है कि एक ओल्ड लेडी है, एक दादी हैं, और काफ़ी एज है उनकी, काफ़ी रिच भी हैं वो। मतलब ये उस टाइम की बात है जब नवाब वगैरह होते थे लोग, तो उस टाइम की थोड़े से वैसे ही राजघराने से उनका रिलेशन था। तो वैसे टाइप की ये है स्टोरी। तो ये दादी थी राजघराने की, और इनके काफ़ी ब्यूटीफुल थी ये, अपने टाइम पे भी काफ़ी सुंदर रही थी, और नैन नक्श काफ़ी सही थे, काफ़ी पर्सनैलिटी सही थी, जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे थे उनके। तो उनके कई सारे बच्चे थे उस टाइम पे, नॉर्मली सबके ऐसे होते ही थे। तो उन्हीं में से एक इनकी पोती थी, बाकी सबके नॉर्मल थे बच्चे, मतलब सुंदर थे, ठीक ठाक। क्योंकि दादाजी जो थे, जो इनके हस्बैंड थे इनके, वो इतने ज़्यादा मतलब ठीक थे देखने में, बट इतने ज़्यादा नहीं थे जितनी ये थी, इनके कंपैरिजन में कुछ नहीं थे वो। तो इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसकी एक लड़की थी, वो बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं के जीन्स जेनेटिक्स उसको मिले हुए थे, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी थी वो इनकी। तो वो बहुत सुंदर थी। और जब ये जो जिसकी ये लड़की थी, मतलब ये जो इनकी पोती थी, उसकी जो मम्मी थी, उसकी जब शादी हुई थी, तो ऐसा होता था उस टाइम पे कि शादी के बाद दहेज में एक जो नौकरानी या जो भी होती है वो, उसे भेजा जाता है साथ में, कि अगर ये कहीं पे जा रही है तो उसके बाद उसकी हेल्प के लिए, तो ऐसे भेजा जा सकता था। तो ऐसा था उसके साथ में, एज अ नौकरानी भेजी गई थी एक लेडी। ये और ये जो लड़की है बहुत सुंदर है, जो इस दादी की लड़की है। ये इन दोनों की जो एज थी वो लगभग वैसी ही थी, सेम ही थी, और इन दोनों की शादी भी आसपास ही हुई थी। तो इन लोगों की दोनों की लड़कियां थी एक एक। अब ये जो जिस लड़की की मैं बता रहा हूँ, ये जो इनकी नातिन है, वो बहुत सुंदर है। जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल ये अपनी दादी की 2 कॉपी थी, नानी की आई थिंक, नानी की। और ये जो नौकरानी थी, इसकी भी लड़की थी, बट वो इतना कुछ खास नहीं थी देखने में। और अगर कंपैरिजन किया जाए उससे, तो बिल्कुल अपोजिट थे एक दोनों, ये दोनों एक दूसरे के, ऐसा बोला जा सकता है। कि मतलब नौकरानी की लड़की और वो जो ये जो नानी थी, इसकी नातिन जो थी, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल भी कंपैरिजन मतलब बनता ही नहीं, अपोजिट ही हो जाएगी दोनों। तो जो लड़की थी, जो इसकी नातिन थी, उसका नाम था आमना। और जो ये लड़की नौकरानी की, उसका नाम था रुखसाना। तो रुखसाना और आमना ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि सेम एज थी और बचपन से उसी घर में रह रहे हैं साथ में। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो अलग होती थी, क्योंकि अब भैया वो अमीर और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैमिली से थी, और ये रुखसाना। बट हालांकि भेदभाव इनके बीच में किया नहीं जाता था, बट कुछ चीज़ें तो होती ही हैं, वो हो ही जाती हैं। बट बाकी चीज़ों में भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल एकदम अपोजिट, एक मतलब बहुत ही सुंदर, और एक बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा था। अब ये धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये बड़ी हो गई, ये दोनों की दोनों। अब जब ये बड़ी हो गई तो रिश्ते आने लगे। अब रिश्ते जब आने लगे तो उस टाइम पे जल्दी अर्ली एज में ही शादी वगैरह भी हो जाती थी। तो उस टाइम पे रिश्ते आने लगे, तो रिश्ते जो आते थे आमना के लिए खूब सारे आते थे। एक तो बात वो रिच भी थी, और दूसरी चीज़ इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, और दूसरी चीज़ ये भी कि वो सुंदर वगैरह भी थी, बहुत देखने में बहुत अच्छी थी। तो उसके लिए काफ़ी सारे रिश्ते आते थे, और जो रुखसाना थी इसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, और यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो रुखसाना की जो माँ थी, मतलब जो नौकरानी थी, उसके मन में एक वो आ गया यार कि आमना को लेके जलन उसको काफ़ी ज़्यादा फील होती थी। एक तरीके से नफरत उसके मन में भर गई, बट वो ऐसे बता नहीं सकती, किसी को बोल भी नहीं सकती। तो आमना की शादी फिक्स हो गई थी, और उसकी शादी की तैयारियाँ यानी चल रही थी, और जो रुखसाना है उसके लिए कोई मिल नहीं रहा था कोई रिश्ता। तो इसने काफ़ी सोर्स वगैरह लगा के, रुखसाना की मम्मी ने, मतलब जो नौकरानी थी, उसने काफ़ी सोर्स लगाए, इन्हीं लोगों से सोर्स लगा के रुखसाना के लिए एक रिश्ता कहीं से अरेंज कराया। और वो रिश्ता भी जो आया था, वो भी रिश्ता वहाँ पे लड़के ने मना कर दिया इससे मिलने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो देखने में इतनी कुछ खास नहीं थी। तो ऐसा हुआ जब, तो फिर
ये जो लड़की थी तो इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। इसकी जो माँ थी, मतलब ये नौकरानी थी, ये इसको काफ़ी बुरा लग रहा था, इस चीज़ का हर्ट हो रहा था यार कि देखो आमना की शादी फिक्स हो गई है और दोनों सेम ही एज की हैं, आमना की शादी फिक्स हो गई है, सब हो गया है और अभी मेरे को कुछ रिश्ता नहीं मिल रहा है। एक मिला था रिश्ता, वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब वो सोच रही थी। और ये जो आमना की मम्मी थी तो वो सारी चीज़ें, और ये जो नानी थी इसकी, ये सारी चीज़ें शेयर करते थे। ये जो नौकरानी जो थी, लेकिन एक अच्छे इन लोग के साथ उसका व्यवहार था, तो इसलिए वो सारी चीज़ें शेयर करती थी कि वो ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी और बाकी जो तैयारी के लिए सामान वामान थे वो सब भी दिखा रही थी। तो ये सब था कि उसकी शादी के लिए हम लोग ने ये सब किया है। तो लेकिन उसको, नौकरानी को ये सब देख के और इसको नफ़रत जो थी इसकी वो और ज़्यादा बढ़ गई कि एक तो मेरी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है, ऊपर से ये लोग ये सब दिखा रहे हैं मुझे। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, रुखसाना की मम्मी के, मतलब वो जो नौकरानी थी उसके दिमाग में। बट अब वो क्या करती, कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसके बाद एक दिन वो अपने घर गई शाम को, और फिर वहाँ पे घर के पास में ही एक औरत रहती थी, तो आसपास उसने ये चीज़, मतलब उससे ये चीज़ शेयर करी। और वो जो औरत थी उसने, वो थोड़ा सही टाइप की नहीं थी, वो काला जादू इन सब चीज़ों में वो करती थी, इन सब चीज़ों में विश्वास करती थी और करती रहती थी इधर उधर लोगों पे। तो वो खुद नहीं करती थी, वो किसी के थ्रू कराती थी। तो उसने फिर बोला कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं ये, तुम काला जादू का सहारा ले सकती हो और इससे चीज़ें सुधर जाएंगी। अब क्योंकि रीज़न उसको भी था, पता था रुखसाना की माँ को भी कि रुखसाना की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो इसलिए उसने सोचा कि कुछ, अब और तो कोई रास्ता है नहीं और वो तो माँ ही थी, तो इसलिए उसने अपने बेटी के लिए सोचा कि मैं कुछ अच्छा ही सोच के, मतलब उसने सोचा कि मैं उसका कुछ कर दूं, लेकिन इसलिए रास्ता चुना उसने, वो गलत चुना। तो फिर अब ये जो औरत थी, रुखसाना की मम्मी ने, मतलब वो जो नौकरानी थी, उसने जिस औरत को बताई है, उस औरत ने बताया है कि तुम, एक बाबा हैं फलाने माँ का कहीं पे हैं, कोई तांत्रिक वांत्रिक, उनसे जाके मिल लो और वो तुम्हें रास्ता कुछ बता देंगे। अब हुआ ऐसा, वो हालांकि इस सब चीज़ों में उसको पता था ये चीज़ें गलत हैं, गलत रास्ता चुन रही है जो रुखसाना की अम्मी थी। बट अपनी बेटी के लिए उसने सोचा कि चलो ठीक है यार, और कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था उसे, और इतनी वो नफरत भी उसे हो गई थी आमना से। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब यही करके देख लेते हैं और कोई बचा नहीं ऑप्शन। तो अब वो चली गई वहाँ पे उसी के पास, तांत्रिक के पास, और फिर तांत्रिक को ये अपनी सिचुएशन बताई कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और ये वो दिक्कत आ रही। तो ऐसा सब उसको बताया तांत्रिक को उसने। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं कर तो दूंगा जैसा तुम चाहती हो, कि तुम्हारी बेटी की जो खूबसूरती है और वो चीज़ें हो रही हैं कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो रिश्ते हो जाएंगे और बहुत अच्छी जगह उसकी शादी हो जाएगी और जो तुम लोग चाहते हो जैसे वैसे वो चीज़ें हो जाएंगी। बट मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, कुछ शर्तें मेरी। तो उसने बोला ठीक है बताओ। तो उसने बोला पहली शर्त है कि मुझे उसी की हम उम्र, मतलब ये जो लड़की है रुखसाना की हम उम्र किसी लड़की की चीज़ें चाहिए होंगी, बाल, नाखून और क्लोथ्स। तो इसने बोला ठीक है। अब इसके दिमाग में यही आ गया था कि ये जो आमना है इसी की चीज़ें दे देते हैं, ये हम उम्र भी है और सारी चीज़ें उसके एक्सेस में भी हैं, क्योंकि नौकरानी जो थी वो हमेशा इतने सालों से वहाँ रह रही थी और सारी चीज़ें उसके हाथ में थी, और जो आमना थी वो भी इसको अपनी चाची की जैसे ही मानती थी, तो फिर एक्सेस पूरा था इसके पास, रुखसाना की अम्मी के पास। तो इसने सोचा कि मैं ये चीज़ें तो ला के दे सकती हूँ। तो इसने कहा चलो ठीक है। अब फिर ऐसा ही हुआ कि उसने ये सारी चीज़ें जाके आमना की चीज़ें इसने ले ली और ये चीज़ें लाके फिर उस तांत्रिक को दे दी। अब तांत्रिक को ये चीज़ें दे दी हैं, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा और उसके बाद मुझे कुछ और भी चीज़ चाहिए होगी। ये फर्स्ट स्टेप यही था, अब दूसरा स्टेप में जब ये काम हो जाएगा तब मैं बताऊँगा दूसरा स्टेप क्या है। अब फिर ये लोग, ये जो नौकरानी थी ये वापस आ गई, वहीं काम जो जैसा कर रही थी वो नॉर्मली वो करती रही। अब इसके बाद से जो आमना थी, मतलब वो जो खूबसूरत इसकी जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उनकी जो नातिन थी, वो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी धीरे धीरे। वो उसकी जो खूबसूरती थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, उसके बाल बहुत ज़्यादा बिखरने लगे और उसके बीमार रहने लगी, वो इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी कि वो बेड से नहीं उठ पाती थी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होने लगी। और इसी के अपोजिट ये जो रुखसाना थी, इसकी मतलब देखने में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बट इसको इसका ग्लो होने लगा, ये ग्लो होने लगी, वेट गेन होने लगा, मतलब दिखने में थोड़ा सुंदर लगने लगी। और उधर आमना के इसी का जब जस्ट अपोजिट होने लगा कि वो पहले दिखने में बहुत सुंदर थी, उस वक्त पे सही था उसका, और इसका अपोजिट होने लगा कि बीमार रहने लगी, बिल्कुल इतना खांसी आती थी उसको जैसे टीबी का कोई मरीज़ हो, बीमारी ऐसे। तो ये सब चीज़ें होने लगी। अब जो रुखसाना की अम्मी थी, मतलब ये जो नौकरानी थी, इसे समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसको पता था ये काला जादू जो है ये अपना काम कर रहा है।
फिर उसके बाद ये चीज़ें हो रही थी। फिर ऐसे देखते ही देखते ये चीज़ें और बिगड़ती चली गई। उसकी जो आमना थी जो, उसकी खांसी आसी बहुत बढ़ती चली गई और बीमार होती रही। और फिर उसके बाद देखते देखते एक दिन उसकी डेथ हो गई, आमना की। अब ये डेथ काफ़ी शॉकिंग थी। और ये सब जब हो गया तो जो आमना की नानी थी, ये जिनकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, वो काफ़ी सैड हुई थी। और उन्होंने जितना भी जो भी सामान वामान सब रखा हुआ था वो सब, अब क्या ही करती हैं, उसका उनके लिए कोई मतलब नहीं था उस सब चीज़ का। वो काफ़ी दुखी थी और बिल्कुल बुझ सी गई वो। और कुछ रहा नहीं है उनके दिमाग में, उनके ज़िंदगी में कुछ, क्योंकि उनकी फेवरेट वो नातिन थी, क्योंकि उन्हीं की जैसी थी सेम। वो सुंदर अंदर भी थी और काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग भी थी उन लोग की। तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई इस सब की वजह से वो। बट अब क्या ही किया जा सकता है, जो हो गया हो गया। और इधर दूसरी तरफ ये जो रुखसाना थी, इसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। इधर उसकी डेथ के मतलब डेथ के नज़दीक थी वो, उधर उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। और रुखसाना की शादी फिक्स हो गई। और जितनी वो हैसियत थी उसकी, रुखसाना की, मतलब एक नौकरानी की लड़की थी, उससे बड़ी जगह पे उसका एक रिश्ता तय हो गया, क्योंकि अब ये देखने में भी ठीक लगने लगी थी। और उधर उसकी डेथ हो गई आमना की। तो फिर उसके बाद ये जो चीज़ें थी, जो भी उसकी नानी ने इकट्ठा करी थी, जुटाई थी, कि मैं आमना के लिए सारी चीज़ें तैयारी कराई थी उसने, तो वो सारी जो चीज़ें थी वो रुखसाना को दे दी उसने। सोचा कि मेरे कोई काम की नहीं है, तो रुखसाना की शादी है, तो रुखसाना को ये सारी चीज़ें उसने दे दी। तो जो जो चीज़ चाहिए थी इसको, रुखसाना की मम्मी को, नौकरानी जो थी, उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी अपनी बेटी के लिए, वो उसको चीज़ें मिल गई। हालांकि रुखसाना को इस सब चीज़ों का, किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसे भी दुख हो रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो आमना, और वो मेरी शादी में नहीं है। बचपन से ही लोग बात करते रहते थे कि शादी होगी तो वो उसकी शादी में होगी, यही सारी चीज़ें ये लोग बातें करते रहते थे। बट अब उसकी शादी है और वो थी नहीं, तो बेस्ट फ्रेंड को अपने वो मिस कर रही थी रुखसाना। हालांकि उसको इस सब का नहीं पता कि उसकी माँ ने क्या किया क्या नहीं, तो उसे भी दुख हो रहा था। फिर उसके बाद ये चीज़ें और थोड़ी सी आगे जा रही थी। और ये जो थी रुखसाना की मम्मी, ये उसी तांत्रिक के पास गई, तो उसने बोला कि हाँ ये हो गया है। और उसने बोला कि अगला स्टेप ये है कि शादी आदि तो हो जाएगी, बट तुम चाहती हो अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहे, तांत्रिक ने ऐसा बोला रुखसाना की मम्मी से, कि तुम चाहती हो अगर कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें हमेशा, हमेशा ही ऐसा रहे, तो तुम्हें जो रुखसाना का फर्स्ट बेबी होगा शादी के बाद, वो तुम्हें मुझे देना होगा। इसने उस टाइम पे प्रॉमिस कर दिया कि चलो ठीक है यार, हो जाएगा, ये इतने टाइम बाद की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा, और तब तक कौन याद रखता है क्या चीज़ है। ऐसा सोच के इसने प्रॉमिस कर दिया। अब उसके बाद ये इसकी शादी हो गई रुखसाना की, और अच्छा उसकी लाइफ चल रही थी, मैरिड लाइफ भी सही चल रही थी, और काफ़ी खुश थी वो। रुखसाना की अम्मी भी काफ़ी खुश थी अपनी बेटी को खुश देख के। फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर उसके बाद उनका एक बेटा हुआ, रुखसाना का एक बेटा हुआ। अब उस बेटे को लेके ये अपने मायके आ गई, मतलब कि ये नौकरानी जो थी ये इसके घर पे आ गई। रुखसाना अपने मायके में आ गई, तो यहीं पे ये थी। और फिर उसके बाद अब 4-5 महीने तक का जो बच्चा था वो तो ठीक था। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और टाइम हुआ, 6-7 महीने हुए, तब बच्चे की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। साथ ही साथ फिर रुखसाना की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। बच्चे के साथ ये होता था कि वो रोता रहता था, और बिल्कुल किसी के पास जाता ही था, मतलब कुछ अजीब सा ही बिहेवियर था उसका बच्चे का, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग ही था। और रुखसाना की भी तबीयत बिगड़ने लगी धीरे धीरे। जो आमना के साथ सिचुएशन धीरे धीरे हुई थी, तो वैसी चीज़ें इसके साथ भी स्टार्ट हो रही थी। अब इसके बाद ये जो रुखसाना की मम्मी थी, उसको याद आया कि मैंने प्रॉमिस किया था तांत्रिक को ऐसा ऐसा। बट इसने सोचा कि क्या ही, अब सारी चीज़ें सही चल रही तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं दूँ या ना दूँ उसके बच्चे को। बट इसने सोचा कि पता तो कर ही लेती हूँ कि क्या है मेरी बेटी के साथ, क्या चल रहा है रुखसाना के साथ। तो इसलिए उसके पास, उसी तांत्रिक के पास वापस गई पता करने की क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। फिर जब ये वहाँ गई है, तो वहाँ पे इसे पता चला है कि जो इसने प्रॉमिस नहीं पूरा किया, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम फर्स्ट बॉर्न जो बेबी होगा रुखसाना का, वो तो मुझे दे दोगी, लेकिन तुमने नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर तुमने नहीं किया ये, तो रुखसाना के साथ भी वही होगा जो उस लड़की के साथ हुआ था, आमना के साथ जो हुआ था, मतलब उसकी भी डेथ हो जाएगी। अब इसको ऐसा जब वो हुआ, तो इसने सोचा कि यार अब क्या करूँ। और उसने सोचा चलो ठीक है, अगर बेटी जिंदा रहेगी तो बाद में बेबी हो जाएगा, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसने ऐसा सोच के एक दिन खाना सो रही थी, और फिर ये अपने जो नाती था इसका, उसको उठा के तांत्रिक को दे आई है। और इसको जबकि पता था कि तांत्रिक उसके साथ क्या करेगा, पालेगा तो है नहीं तांत्रिक, बलि अली दे देगा उसकी, ऐसा कुछ होगा।
बट ये दे आई है जाके उसको, फिर वहाँ से आ गई है। अब जब ये आई है तो रुखसाना उठ चुकी थी। रुखसाना ने उससे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तुम लेके गई थी, तो कहाँ लेके गई थी और क्या कहाँ है वो, पूछा उसके बारे में। इसने कुछ, इसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बहुत उसको सुनाया रुखसाना ने, और पूछा, बार बार सवाल कर रही थी, चिल्ला चिल्ला के सवाल कर रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। तो इसके पास लेकिन कोई जवाब ही नहीं था। बहुत जब वो चीख रही चिल्ला रही थी रुखसाना, तो उसने फिर बाद में जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो फिर उसने बताया, रुखसाना की अम्मी ने पूरी स्टोरी बताई कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और वो उस तरीके से उसको दिखा रही थी, इस तरीके से उसका एहसास कर रही थी कि मैंने ये जो भी चीज़ें करी हैं वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए ही करी हैं। तो जब उसे पता चला तो उसे तो पहली बात तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि तुमने उस तांत्रिक को दे आई जाके, और वो क्या करेगा मेरे बेटे के साथ। मतलब एक तो माँ थी वो ना, रुखसाना माँ बन चुकी थी, तो वो माँ का दिल था। तो उसने बोला कि पहले मुझे उसके पास ले चलो। अब ये लोग जब गए वहाँ पे तांत्रिक के पास, तो वहाँ पे जहाँ पे ये दे के आई थी, अब वहाँ पे ना तांत्रिक था, ना वहाँ पे बच्चा था, ना वहाँ पे कुछ था। फिर उसके बाद अब वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए वहाँ से, मतलब बहुत गुस्से में वापस आई रुखसाना और उसकी माँ। और फिर जब ये लोग घर वापस आ गए तो रुखसाना ने उससे अपनी माँ से कोई बात नहीं करी, सीधे वो अपने रूम में चली गई और उसने कुंडी बंद कर दी है। अब ये जो रुखसाना की माँ थी ये बार बार खटखटा रही थी, उसको बुला रही थी कि बेटा गेट खोलो ये वो, बट रुखसाना ने गेट नहीं खोला, वो अंदर ही थी। और इसको पता ही नहीं है रुखसाना की मम्मी को कि क्या अंदर हो रहा है क्या नहीं। तो सोचा कि मुझसे गुस्सा है, तो वो कोशिश कर रही थी उसको बुलाने की बार बार, बट उसने गेट नहीं खोला। फिर उसके बाद शाम को जब उसका हस्बैंड आया है रुखसाना का, फिर उसने आके गेट वेट तोड़ा, तब फिर इन लोगों ने अंदर देखा तो रुखसाना जो थी उसने अपनी नस काट ली थी, हाथ की नस काट ली थी, और खून वहाँ पे पड़ा हुआ था और वो मर चुकी थी। तो ऐसा हुआ। हालांकि बात ये थी ना कि रुखसाना को जब पता चला था कि एक तो मेरे बेटे को भी ये दे आई है, एक तो ये भी चीज़ उसको लग रही, दूसरी चीज़ मेरी इतनी अच्छी दोस्त, इतनी अच्छी फ्रेंड थी जो आमना, उसके साथ भी इसने ऐसा कर दिया इसकी मेरी माँ ने, कि उसकी भी डेथ हो गई, उसका भी एक तरीके से मर्डर कर दिया। तो वो गिल्ट में चली गई थी, और उसको ये भी लगा था मेरा बच्चा भी ज़िंदा नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी जी के। पहले तो शायद वो, अगर उसका बच्चा ज़िंदा होता शायद वो एक बार कुछ सोच लेती कि चलो ठीक है, एक तरीके से माँ से गुस्सा रहती, बट फिर भी जी सकती थी वो, जो रुखसाना थी। बट जब उसे ये पता चला कि उसका बच्चा भी ज़िंदा नहीं है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको भी उसकी माँ ने मर्डर ही कर दिया एक तरीके से, तो जब उसको ये सब पता चला तो वो ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने फिर सुसाइड कर ली। तो ये हुआ। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो काला जादू होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो नफ़रत में और जलन में और बिना किसी उसका ये सोचे कि इसका क्या अंजाम होगा, रिज़ल्ट सोचे, लोग कर देते हैं। और फिर उसके बाद में अब जैसे कि इसी में देख लें आप, तो 3 जाने यहाँ पे बर्बाद हुई उस तांत्रिक की वजह से, या ये कहें रुखसाना की माँ की वजह से, या उसकी नफ़रत की वजह से, कि जो आमना थी उसकी भी डेथ हो गई, और जो उसका बच्चा था रुखसाना का वो उसकी भी डेथ हो गई, और रुखसाना ने भी सुसाइड कर ली। तो 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई यहाँ से। और बाकी जो इनसे जुड़े हुए लोग थे उनकी भी लाइफ में भी काफ़ी नेगेटिविटी आ गई, और काफ़ी दुखी हो गए वो सारे लोग भी, तो वो भी एक बात है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं, कि ऐसी चीज़ों में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। और जो भी चीज़ हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उसको थोड़ा सा सोच समझ के और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए शांति से और प्यार से। ये सब गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, ये बहुत ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, और आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।